वेलकम। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। वायरलेस संचार को संभव बनाने वाला वायुमंडलीय परत है। तो वायरलेस संचार को संभव बनाने वाला जो वायुमंडलीय परत है वह आयोनोस्फीयर है। इसमें जो है संचार संबंधी जो भी उपग्रह वगैरह हैं वह लगाए जाते हैं। और ट्रोपोस्फीयर इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, और इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, और मूलाभ मेघ का निर्माण जो होता है वह स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। कचारी जनजाति है। कचारी जो जनजाति है यह असम की जनजाति है। और रियांग जो जनजाति है यह त्रिपुरा की जनजाति है। और कुकी जो जनजाति है यह मिजोरम की जनजाति है। कि कुकी जो जनजाति है मणिपुर की जनजाति है। कुकी मणिपुर की जनजाति है। कुकी मणिपुर की जनजाति है। और जो चक्का है चकमा जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। तो कचारी जनजाति असम, रियांग जनजाति त्रिपुरा, और कुकी जनजाति मणिपुर, और चकमा जनजाति मिजोरम। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है स्पाइरल, और इसकी 80% तक जो आकृति है वह स्पाइरल है हमारी आकाशगंगा की। और आकाशगंगा की जो नज़दीकी मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी। सबसे नज़दीक की जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? देवयानी। और इसके सबसे शीतल और चमकीले तारों का जो समूह है उसे आर्यन नेबुला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आर्यन नेबुला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो बुध लगाता है, और इसको लगाने में टाइम लगता है 81 दिन। और बुध जो है वह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, और सबसे अधिक तापांतर भी बुध का ही है। पृथ्वी जो है यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि का जो घनत्व है वह सबसे कम है, और शुक्र का घनत्व सबसे ज़्यादा है। और प्लूटो को 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया गया था वह एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को जो समय लगता है वह 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। और सूर्य में जो है 71% तक हाइड्रोजन पाई जाती है, और इसमें जो हीलियम होती है वह 26.5% तक हीलियम पाई जाती है, और 2.5% इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं। और सूर्य के जो बाहरी सतह का तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके आंतरिक सतह का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। कौन सा ग्रह हरे रंग को उत्सर्जित करता है? हरे रंग का जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह वरुण है। और शुक्र घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? शुक्र का। और सबसे कम घनत्व है शनि का। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों का जो टिमटिमाने का कारण है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जो स्थापना हुई थी वह इसकी स्थापना 1988, और इसका जो एक्ट अधिनियम आया था वह 1992 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में हुआ था। और आरबीआई में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड जो है इसे कृषि सहायता के लिए निवेशित एक बैंक है। और जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वह 12 जुलाई और 1982 को हुई थी, और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
नीली क्रांति यह शब्द किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो संबंधित है यह मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में कार्यकारिणी प्रत्यक्ष रूप से किसकी उत्तरदायी होती है? भारत में जो कार्यकारिणी है यह प्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री जिनकी मृत्यु मार्च 2004 में हुई थी, इनका नाम है S.N. आयंगर। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वार्षिक वृद्धि लक्ष्य क्या है? तो इसका जो वार्षिक वृद्धि लक्ष्य है वह 8% है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो यह 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उपगवर्नर, तो पहली महिला जो उपगवर्नर थी वह KJ उदेसी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उपगवर्नर KG उदेसी थी। मुद्रास्फीति परिकलित होती है, मुद्रास्फीति परिकलित होती थोक मूल्य सूची से, थोक मूल्य सूची के द्वारा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, कार्बन का जो विशुद्ध रूप होता है वह हीरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? संश्लिष्ट रेशा जो नहीं है वह रुई नहीं है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो सबसे प्रमुख गैस होती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है ये 78.07% तक पाई जाती है। और इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो पाई जाती है वह 20.93% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। और जो CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और 0.93% में ऑर्गन और अन्य गैसें वगैरह पाई जाती हैं। पृथ्वी की परपटी में सबसे बाहुल्य तत्व है, सबसे ज़्यादा जो बाहुल्य तत्व है वह ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 46.60% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। और उसके दूसरे नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन। और सिलिकॉन का जो प्रतिशत है वह 27.72% तक पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर जो पाई जाती है वह एल्युमिनियम पाई जाती है। एल्युमिनियम का जो प्रतिशत है 8.13% तक पाई जाती है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। और जो रदरफोर्ड थे इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। और थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। निम्न में से किसका उच्चतम गलनांक है? उच्चतम गलनांक होता है NaCl का। जब स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है द्रव्य स्नेही के रूप में। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक संबंधित था मौर्य वंश से। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। और जो अशोक था यह राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो यह अवंती का राज्यपाल था। राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था फरीद। और यह किस वंश से संबंधित रखता था? तो इसका संबंध था अफगान वंश से। साइमन कमीशन का भारत सर्वप्रथम आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन जो आया था इसका आगमन 1928 में उसका आगमन हुआ था। और इसकी जो नियुक्ति हुई थी वह 1927 में हुई थी। इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी, लेकिन इसका आगमन भारत में 1928 में हुआ था। वीडियो एंड हुआ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।